हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग बोल रहे थे कि भैया आईपीएस पीओ की जो स्ट्रेटजी है एक डिटेल्ड स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि कैसे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीए में जो है सीए, करंट अफेयर्स, बैंक अवेयरनेस और स्टैटिक को किस तरीके से करना है ताकि एक अच्छा स्कोर के साथ एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सके। प्री मेंस इंटरव्यू सभी को लेकर बातें करेंगे, डिस्क्रिप्टिव के बारे में आपके बातें करेंगे। तो ये वीडियो जो है आप सबके लिए बहुत यूज़फुल है। इस वीडियो में मैंने किसी भी तरह का कोई भी पेड प्रमोशन नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और ना ही मुझे इस वीडियो से एक भी रुपये की रेवेन्यू मिल रही है। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि आप सब लोगों के लिए मैंने ये बहुत एनालिसिस करके और जो भी बेस्ट हो सकता था वो सब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इस चैनल पे मैं बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड सारे वीडियोस अपलोड करता हूँ। आप लोग बोलोगे तो टू डू लिस्ट की वीडियो भी इसके बाद मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। लेकिन फिलहाल स्ट्रेटजी की बात करते हैं, किस तरीके से पढ़ना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आरआरबी का प्रीलिम्स अच्छा नहीं गया है, तो वो लोग अभी आरआरबी क्लर्क के पे फोकस करिए। जिन लोगों ने अप्लाई किया, जिन लोगों ने नहीं किया है तो आईपीएस पीओ जिनका टारगेट है तो वो इस वीडियो को देखिए। और जो लोग नहीं भी मतलब करना है, एग्ज़ाम देना है, फिर आईपीएस पीओ भी देना है, तो ये सभी लोगों के लिए ये वाला स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ आप सबके फेवरेट टॉपिक क्वांट। जैसे बहुत सारे लोगों को डर भी लगता है, बहुत सारे लोगों का ये स्ट्रांग भी होता है, बट मैं ये यहाँ तक मान के चल रहा हूँ कि ज़्यादा लोगों को इस टॉपिक से ही डर लगता है, ठीक है, क्वांट से। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ क्वांट में आपको सबसे पहले क्या क्या करना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर कर लेने हैं, ठीक है। किसी भी टीचर के वीडियोस, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन की वीडियो, स्पीड मैथ्स की वीडियो आप देखिए और उससे बेसिक क्लियर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ क्वांट में क्या करना है आपको। क्वांट में सबसे पहले आपको 2 से लेकर 20 तक का टेबल आपको याद होना चाहिए। इसके आप बोलोगे कि भैया ये तो बच्चे वाली बातें हैं, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें आपको बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। यदि आप ये याद कर लेते हो तो मैं गारंटी आपको लेता हूँ कि आप एग्ज़ाम के बाद आप मुझे बोलोगे। जो लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं, बट जो लोग नहीं कर रहे हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। दूसरा कि आपको 30 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए। जब मतलब कोई आपको बोले 29 तो आपको पता होना चाहिए, 27 तो पता होना चाहिए, 26 तो पता, कुछ भी पूछे तो आपको याद होना चाहिए। और 20 तक के क्यूब्स आपको याद होना चाहिए। और चौथा और वेरी इंपॉर्टेंट, परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज। जैसे 1/2 50%, 1/3 1/4 1/5, इस लेके 1/20 तक आप याद कर लीजिए, 25 तक। उसके बाद आपको खुद ही आपके कैलकुलेशन में डिफरेंस महसूस होगा कि आप पहले किस तरह से कर रहे थे, अब किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। इतना करने के बाद आपको सबसे पहले क्योंकि ये देखिए मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक से तैयारी करना है अभी से, क्योंकि टाइम है प्रीलिम्स में। जो लोग का ये सब है ऑलरेडी अच्छा है, तो मैं सीधे कहूँगा कि उनको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए और मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। जो प्रो लेवल में आ चुके हैं उनको लगता है कि और मॉक में अच्छे स्कोर आ रहे हैं, तो मैं उनको बोल रहा हूँ सीधा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन की वीडियोस किसी टीचर से देख के कॉन्सेप्ट जो उनका बेस्ट अप्रोच होता है वो सीख लीजिए। और अप्रोच सीखिए और फिर उसको खुद से सॉल्व करिए, ठीक है। टीचर्स की वीडियो देखने से आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। मेन वहाँ से आपको अप्रोच सीखना है और अप्रोच सीख के खुद से ही उसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए मेरे हिसाब से। और उसके बाद क्या करना है, क्वाड्रेटिक देखना है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज मिसिंग रॉन्ग, इसका कॉन्सेप्ट सीखना है। उसके बाद डीआई पे फोकस करना है। प्रीलिम्स लेवल के डीआई जो होते हैं इजी होते हैं मेंस लेवल से, ठीक है। तो डीआई करना है। उसके बाद अर्थमेटिक भी आपको करना है। अर्थमेटिक में कुछ चैप्टर हैं जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, आप उसको चाहो तो नोट कर सकते हो। परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, SI CI, आपका एवरेज, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ये जो टॉपिक हैं इसको आप एक बार इसके वीडियोस देख के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर खुद से प्रैक्टिस करिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप मेंस लेवल के डीआई सॉल्व करोगे तो आपको अर्थमेटिक की कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो उस टाइम बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि बिना अर्थमेटिक का मैं क्लियर कर लेता हूँ, बट आप पे प्रेशर बन जाएगा दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करने की। तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि अर्थमेटिक आप कर लीजिए। मेंस लेवल के डीआई में आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वांट। इस तरीके से आप क्वांट को पढ़ सकते हैं। अभी आप पढ़ना शुरू करिए। मैं टू डू लिस्ट आगे बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि किस तरीके से उसको डेली डेली करना है, ठीक है। अभी आप इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करना सीखिए। बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में सबसे पहले मिसलेनियस के जितने चैप्टर हैं, जैसे आपका इनइक्वालिटी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सिलॉक्स हो गया, इनपुट आउटपुट हुआ जो कि मेंस में आता है, शायद इनपुट आउट प्रीलिम्स में अभी तक तो नहीं आया है। तो जितने भी मिसलेनियस टॉपिक हैं सभी को एक बार आप किसी भी टीचर से देख लीजिए। मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा आपको अंकुश लांबा सर को, आप देखिए, फॉलो करिए। मेरे हिसाब से सही, वो उनका कॉन्सेप्ट बहुत सही है। तो मैं उन्हीं से पढ़ता था, तो आप वो देख सकते हैं एक बार रीजनिंग उनका। और क्या है कि
पज़ल के लिए मैं उनको ही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि उनका जो थ्रेड मेथड से जो सॉल्व करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो टाइम बचता है। अदर मेथड यदि आप सर्कल बना के या ऐसे करके सॉल्व करते हो तो उससे थोड़ा सा कम टाइम लगता है और मुझे ईजी लगता है। बट आपको यदि सर्कल वाला ही अच्छा लगता है तो आप उस तरह से ही कर सकते हैं, और आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं आपको वहाँ पे अच्छा लग रहा है तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं किसी का मतलब यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ कि उन्हीं से पढ़िए, ठीक है। आपको जहाँ अच्छा लगे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग आप कर लीजिए और उसके बाद पजल पे चले जाइए। पजल प्रीलिम्स लेवल के पहले कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। उसको प्रीलिम्स लेवल के कोई भी क्वेश्चंस को मैं ये बोलता हूँ उसको स्पीड से सॉल्व करने की कोशिश करिए आप, ठीक है। क्योंकि प्रीलिम्स सारा ही गेम जो होता है वो स्पीड का होता है, ठीक है। तो आप उसको सॉल्व कर लिए, फिर पजल मेंस लेवल के वीडियोस देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने शुरू कर दीजिए। क्योंकि मेंस लेवल के जितने पजल आप सॉल्व करोगे प्रीलिम्स आपको उतना ही ज़्यादा आसान लगेगा, ठीक है। तो ये था रीजनिंग का, इतना करिए रीजनिंग में। इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में मैं आपको ये बोलूँगा कि सबसे पहले तो आप ग्रामर के एक बार वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको ये बोलूँगा ग्रामर के आप एक बार वीडियो देख लीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन, जो भी उसकी वीडियोस एक बार आप देख लीजिए। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है निमिषा मैम का, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। वो ले लीजिए। बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ के भी फॉर्म में बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में है, हमारे भी ग्रुप में है एक, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं उसको। और बुक लेना चाहते तो बुक ले भी सकते हैं, ठीक है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बुक, उनके लिए मैंने वहाँ पर डाला हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ से कर लीजिए। दूसरा क्या है कि आप डेली न्यूज़पेपर को रीडिंग करिए, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, मिंट, जो भी आपको पढ़ना है आप एक न्यूज़पेपर पढ़िए। मैं रिकमेंड करूँगा द इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, जिनका इंग्लिश एवरेज है उनको, जिनको द हिंदू समझ आता है वो द हिंदू पढ़ सकते हैं। बाकी मैं द इंडियन एक्सप्रेस रिकमेंड करूँगा। मैं सारे न्यूज़पेपर को अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूँ डेली सुबह में 7, साढ़े 7, 8 बजे तक, ठीक है। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप फ्री में अवेलेबल है सारा कंटेंट वहाँ पे, और जितने बुक्स वगैरह हैं सब आपको वहीं पे मिल जाएंगे एक दूसरे ग्रुप में, इसका लिंक आपको वहीं से मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश के लिए, न्यूज़पेपर वहाँ से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद जितने सेक्शनल मॉक आप लगा सकते हो इंग्लिश के लगाइए, उससे आपका स्पीड भी बूस्ट होगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा इंग्लिश में, ठीक है। तो आप इंग्लिश के लिए इतना कर लीजिए, ये आपका लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। अब बात करें जनरल अवेयरनेस, जो कि मेंस में आता है, तो इसके लिए सबसे पहले है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से आप इतना मान लीजिए 60 to 70% क्वेश्चंस जो हमारे मेंस के होते हैं जीए सेक्शन के, वो करंट अफेयर्स से ही आते हैं। और करंट अफेयर जिस दिन आपका मेंस है उसके लास्ट 6 मंथ का पूछा जाता है। तो मैं आपको ये बोलूँगा अभी से करंट अफेयर्स की एक डेली वीडियोस तो आप देखना शुरू कर लीजिए। और मैं ये बोलूँगा जुलाई से कवर करिए, 1 जुलाई से। तो पिछले मंथ का आप यदि पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आईपीएस पीओ के लिए यदि आप टारगेट कर रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ, वैसे आप पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पिछले मंथ का पीडीएफ से पढ़ लीजिए। बाकी डेली एक वीडियो देखने की आदत लगाइए। वीडियो देख के यदि आप पीडीएफ से पढ़ते हो फिर आप क्विज़ वगैरह लगाते हो तो आपका रिवीजन भी हो जाता है। दूसरा क्या, वो चीज़ आपको याद हो जाती है, एक चीज़ को आप बार बार देखोगे तो याद हो जाती है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग अवेयरनेस आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो, जैसे कि अफेयर्स क्लाउड वगैरह, किसी भी एक सोर्स का पीडीएफ ले लीजिए, वहाँ से बैंकिंग अवेयरनेस वहाँ से पढ़िए। स्टैटिक को आप क्विट भी कर सकते हो, स्टैटिक में 1 to 3 क्वेश्चन ही होते हैं और वो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ जाएगा। तो मैं ये बोलूँगा कि स्टैटिक को आप क्विट कर दीजिए, करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस की आप प्रिपरेशन अच्छे से करिए। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे भैया कि मतलब मुझे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, कहाँ से करें, मॉक टेस्ट लगाना है, कहाँ से लगाएं। मॉक टेस्ट आप कोई भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, गाइडली, ऑली बोर्ड, टेक्स्ट बुक, कोई सा भी मॉक टेस्ट हो आप उसको लगाइए, रेगुलर लगाइए। मैं ये बोलूँगा कि जब भी आपके 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट आप कर दीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने में पीछे मत हटिए। मॉक टेस्ट आपको मिनिमम 2 मॉक टेस्ट आपको रखने चाहिए मेरे हिसाब से, तो आप रख सकते हैं। गाइडली का रख लीजिए और एक ऑली बोर्ड का रख लीजिए, बेस्ट है दोनों, ठीक है। या तो गाइडली का रख लीजिए या टेक्स्ट बुक का रख लीजिए, किसी 2 कंपनी का मॉक टेस्ट आप रख लीजिए, ठीक है। और मैं ये बोलूँगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको कौन सा सोर्स यूज करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से देखिए बस बुक्स वगैरह हैं और कंटेंट इनफ है, आपको हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं तो बेस्ट है, आप वहीं से सॉल्व करिए। जिन लोगों के लिए नहीं है तो मैं एक बेस्ट बता रहा हूँ आपके लिए, यदि सिर्फ आपको आईपीएस पीओ के लिए ही करना है स्पेशली, तो आईपीएस पीओ का एक गाइडली ने क्रैकर पैकेज निकाला है, मैं डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक उसका डाल दे रहा हूँ, जाके पहला पीडीएफ उसका फ्री है, जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। उसमें आपको सभी कंटेंट मिल जाएगा, मतलब चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस वहाँ पे इनफ मिल जाएंगे, डेली टू डू लिस्ट के साथ मिल जाएंगे आपको वहाँ पे क्वेश्चन। इतने क्वेश्चंस वहाँ पे होते हैं जिसको आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं, सॉल्व नहीं कर पाइएगा, मतलब उतना क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, साथ में सब वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में एक बार आप चेक कर लीजिए। और सभी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप एक प्रीमियम पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। उसमें आपको सभी एग्जाम्स के मतलब सारे क्वेश्चंस आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे, ठीक है। यदि आप सारे एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, एसबीआई, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं, एसबीआई पीओ, क्लर्क, तो उसकी प्रीमियम पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है।
तो आप चाहो तो उसको ले सकते हैं। सोनल 12 कोड है हमारा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके आप उसको एक बार चेक कर सकते हैं। बाकी कोई भी डाउट हो आपको एग्जाम से रिलेटेड किसी भी चीज़ का और किसी और टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, जैसे कि डेली टू डू लिस्ट वगैरह पे, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं ज़रूर उसको वीडियो को अपलोड कर दूँगा। बाकी मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल पर है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। सी यू।